नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और इस समय हम मौजूद है रोहतक ट्रामा सेंटर के बिल्कुल सामने। और ये पूरा का पूरा परिवार जो देख रहे हो, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से पूरा का पूरा गांव ही उठ के आया हुआ है। क्योंकि इसके पीछे कारण मैं बता दूं, जिस तरीके से आप लोगों ने खबरें देखी भी होगी, 41 साल के युवक की पुलिस कस्टडी में जो है मौत हो जाती है, जो सीधा सीधा आरोप परिवार वालों के द्वारा लगाया जा रहा है। पूरा का पूरा मामला क्या है, परिवार के लोगों से बात करें। भाई साहब, क्या मामला है, किस तरीके की हम देख रहे हैं लगभग 200-250 लोग जो है इतनी दूर से उठ के आए हैं। इसके पीछे कारण क्या था और क्या मामला था? मामला ये था जी, हरपाल हमारा रिश्तेदार है, उसको उठा कर ले आई पुलिस फतेहाबाद से। किस कारण? अब उन्होंने तो उसके ऊपर नारकोटिक्स के चार्ज लगाए हैं, जी। लेकिन उनकी कोई पुरानी रंजिश थी जिसकी वजह से पुलिस उनके खिलाफ कोई शिकायत दिलवा रही थी और उसको उठा रही थी। जी। पहले भी जांच करी है सीआईए ने उसकी, जहां उसके पास कुछ बरामद नहीं हुआ और सीआईए ने ये कहा कि ठीक है, ये धंधा नहीं करता। जी। उसके खिलाफ कोई शिकायत दे रहा था, जिस शिकायत की वजह से पुलिस ने उनसे मिली भगत करके इसको उठाया है। किसी बार के तस्कर के साथ इसका नाम जोड़ के रोहतक में अरेस्ट दिखाया है इसको। जी। वहाँ 1 तारीख को इन्होंने अरेस्ट किया है, 2 तारीख को कोर्ट में पेश किया है। वहाँ कोर्ट में जब उसकी पत्नी मिलने के लिए आई तो मिलने नहीं दिया। जब वो कोर्ट के रास्ते में मिली उससे, तो उसने कहा कि ये मेरे को मारपीट कर रहे हैं और पैसे मांग रहे हैं मेरे से। इनका कारण मेरे को नहीं पता, लेकिन ये पैसे मांग रहे हैं मेरे से। वो पत्नी एक अकेली थी, वो पैसे का व्यवस्था कर नहीं पाई, इन्होंने उसको रात को टॉर्चर किया। वहाँ से ये जब बुरी हालत में पहुंच गया तो इसको एक प्राइवेट झोला छाप डॉक्टर, जिसको आप बोलते हैं आयुर्वेदिक हॉस्पिटल था कोई, वहाँ लेके गए। जबकि सिविल हॉस्पिटल उसके बिल्कुल पास पड़ता था, ये हॉस्पिटल में नहीं लेके गए। फिर सिविल हॉस्पिटल के पास से 10 हॉस्पिटल और करके ये सीएमसी हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ इनके आपस में कोई डॉक्टरों के साथ सेटिंग थी। वहाँ उन्होंने इसको नशेड़ी दिखा दिया, और जबकि ये ज़िंदगी में कभी नशा नहीं करता था, चाय भी नहीं पीता था, नशा तो दूर की बात है इसकी। तो बताया जा रहा है कि लगभग 2 महीने कोमा में भी रहे। 2 महीने ये कोमा में रहा था। जी। 2 महीने पहले 1 तारीख को, इसी 1 तारीख को 2 महीने पहले वो अरेस्ट हुआ था। जी। 2 को उसको मेडिकल करा के ही न्यायालय में पेश करा था उन्होंने। जी। वहाँ से 10 दिन का 8 दिन का रिमांड मिला था उनको। 10 तारीख को जब ये जुडिस जुडिस कर दिया, सब जुडिस कर दिया, इसको जेल में भेज दिया, तो वहाँ से इसको पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। वहाँ तब से ये वहीं यहीं है रोहतक में। तो आप लोगों को बीच में पता नहीं चला कि भाई उन्होंने वो सिर्फ तबीयत एक वगैरह खराब है? नहीं, नहीं, कुछ नहीं पता था। इन्होंने सिर्फ एक बार खबर करी थी अरेस्ट होने के अगले दिन। जी। जी। रात को उसको अरेस्ट किया था, अगले दिन उसकी पत्नी के पास फ़ोन किया कि हमने उसको अरेस्ट कर लिया है। जी। उसके बाद उन्होंने हमारे को नहीं बताया ये कहाँ लेके गए हैं, कहाँ नहीं, सिवाय उसके कचहरी में मिलने के अलावा। जी। तो बीमार होने के बाद 5 तारीख को हमारे को पता चला है किसी वो भी अन्य व्यक्ति से कि आपका रिश्तेदार वहाँ एडमिट है उसमें सीएमसी हॉस्पिटल में। पुलिस ने तब भी। पुलिस ने किसी तरह की सूचना नहीं दी हमारे को। वहाँ जाके हमने देखा तो पहले तो हमारे को मिलने नहीं दिया उससे। लेकिन जब हम किसी तरह से उनको डॉक्टर को वगैरह को कह के अंदर गए, तब हमारे को पता चला कि इसको बुरी तरह से टॉर्चर किया हुआ है और ये अब कोमा में है। तो क्या पुलिस वालों के द्वारा किसी के थ्रू कुछ, जैसे कि आप बता रहे हो उनकी मिसेज ने बताया, क्या कुछ डिमांड की जा रही थी? 1 करोड़ रुपए कह रहे हैं कि इन्होंने माँगे थे। जी। जी। लेकिन वो अकेली औरत थी, उसके पास 1 करोड़ रुपए की कहाँ व्यवस्था थी। तो पैसे की व्यवस्था ना होने की वजह उससे उगाही के लिए पुलिस ने मार दिया। जी। बाकी रिश्तेदारों को भी थ्रेट्स दे रहे हैं। जी। उनके लोग जा के कह रहे हैं तुम लोग आगे आओगे तो तुम्हारे को भी किसी न किसी मुकदमे में पकड़ के अंदर डाल देंगे। हमारे को तो हमारा काम करना है, हमने हॉस्पिटल में पैसे दिए हैं। तो इससे पहले कभी कुछ हर हरपाल नाम था ना भाई का? हाँ जी। हरपाल का कोई इससे पहले कोई ऐसा रिकॉर्ड रहा हो नहीं, किसी के उसका साथ में? तस्करी में किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। जी। जी। उसका किसी तरह का कोई नाम नहीं आया हुआ है कहीं भी, कभी हमने नहीं सुना कि वो कोई नशा तस्करी करता है। जी। तो अब किस तरीके से आप, क्योंकि पूरा का पूरा गाँव यहाँ है, क्या आप लोगों की माँग है? हमारी मांग ये है कि ये जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, ये 5 डॉक्टरों की कोई टीम बना के और न्यायालय के अधीन होके ये जांच करी जाए। जी। 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 हाँ जी। तो अभी किसी से उच्च अधिकारी यहाँ मौके पे वो आया है, यहाँ किसी से जो बात की? डीएसपी साहब आए हैं वो तो जी। कहते हैं हमारे कोई बयान देके तुम बॉडी लेके चले जाओ। जी। अच्छा, बयान दे दो, बॉडी लेके हाँ, चले बॉडी जाओ। लेके चले जाओ। हम न्यायिक जांच से पहले बॉडी नहीं उठाएंगे, यही हमारी बैठे हैं यहाँ, गांव बैठा है सारा, हम यहीं बैठेंगे। अच्छा, जिनके द्वारा आप बता रहे हो टॉर्चर किया था, इस केस को मेन संभाल कौन रहे थे, उनका क्या ये नाम? मनोज कुमार है इंस्पेक्टर। जी। पवन कुमार, सॉरी, पवन कुमार है उनका नाम। ये नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो हिसार की टीम है, जी। 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 जिन्होंने उसको रोहतक में पकड़ा है। और अब अपने को हमें ये नहीं पता, हिसाब फतेहाबाद था वो, लास्ट हमने उसको फतेहाबाद देखा था। जी। जी। तो फतेहाबाद से उठा के लाए हैं, क्या करा है वो उनको पता है। तो क्या उस है उम्मीद पवन कि कुमार पर पहले ही इस तरह के मुकदमे दर्ज हैं। अभी उन्होंने एक
रमेश कुमार है कोई बूढ़ा खेड़ा से, उनको भी उठाया था, उनके भी उन्होंने बहुत चोट मारी, उनकी गुदा पे चोट मिली, उनको हाथ टूट गया था उनका, उसमें भी इनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ है। और इनका रिकॉर्ड है इस चीज का, एक्सटॉर्शन का रिकॉर्ड है पवन कुमार का। हमारे को अब आपसे बात कर रहे हैं तो हमारे को भी ये लगता है कि अब कल अगली रेड हमारी ही ना हो। इतने खतरनाक है वो पुलिस वाले, इतनी नारकोटिक्स की टीम इतनी ज्यादा हावी है यहाँ कि वो कुछ भी कर सकती है। इससे पहले आप गैंग आगे बना रखी है जी इन्होंने। इससे पहले जब इस तरीके के बताया जा रहा है, पहले भी इस तरीके के उन पे जो इल्जाम लग चुके हैं, तो आखिर उनके ऊपर कार्रवाई हो क्यों नहीं रही? क्या लगता है इसके पीछे? न्यायालय थोड़ा सा लेट तो है ही ना, कार्रवाई तो तब होना, न्यायालय में टाइम लगता है। अभी आपके सामने है, बाकी देख लो। अब इससे ज्यादा तो क्या हुआ, क्योंकि एक युवा ने इस तरीके से जो है, आप लोगों की माने तो निर्दोष होते हुए जो अपनी जान गंवा दी, और पूरा परिवार जो रोड पे आ गया है, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं देखने को मिल सकता। देखो, निर्दोष या वो तो है, कोर्ट का न्यायालय का काम था। जब आपको कस्टडी में दे दिया, 8 दिन की रिमांड पे दे दिया, आप उसको टॉर्चर कर रहे हो और उसी टाइम कोमा में चले गया। आज तक उसने कभी कोई भी वर्ड नहीं बोला, कोमा में ही एक्सपायर हो गया। तो अब कब तक जो है इसी तरीके से यहाँ बैठे रहने का? जब तक ये न्याय ना मिले, 302 का पर्चा दर्ज ना हो, तब तक तो बॉडी को नहीं लेंगे। ये परिवार का सभी का यही है कि बॉडी जब ही लेंगे जब 302 का पवन पे पर्चा दर्ज हो। मौके पे बताया जा रहा है डीएसपी साहब आए थे, उनसे आपने किसी हाँ, वो तरीके कहते हैं बयान दो और पर्चा दर्ज हो जाएगा। देखो अब बाकी क्या पुलिस करती है। कुछ है उम्मीद? क्योंकि पुलिस पे अभी भी उसी पुलिस पे विश्वास करना है सारे जिस पुलिस के द्वारा जो है। सारे क्रिमिनल नहीं होते, अच्छे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं। उन पे हमने विश्वास करेंगे, देखते हैं। न्यायालय पे भी है, उन पे भी है। तो दोस्तों, जिस तरीके से आप देख रहे हो, पूरा का पूरा फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट से जो लोग उठ के यहाँ पे आए, उम्मीद अभी भी एक ही है कि जो हुआ वो हुआ, लेकिन अभी भी जो है न्याय मिले। और पवन जो बार बार नाम आ रहा है, जिन्होंने पूरी की पूरी, इंस्पेक्टर पवन, जिनके द्वारा ये पूरी की पूरी कार्रवाई की गई है, कहीं ना कहीं उम्मीद है उनके ऊपर भी कार्रवाई हो। इससे पहले भी बताया जा रहा है कि इस तरीके के मामले हो चुके हैं बार बार। अगर परिवार के द्वारा बताई गई बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को जागना चाहिए, क्योंकि एक घर से अभी चिराग चला गया है, ऐसा ना हो आगे भी इसी तरीके के मामले देखने को मिले। बाकी जो भी इस मामले में अपडेट मिलती है, आप लोगों के पास साथ जो है फिर से जुड़ेंगे, फिर से पूरी की पूरी अपडेट देंगे। लेकिन लगातार जो है कहीं ना कहीं पुलिस की छवि को जो है नुकसान होता जा रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपने अभी देखा था, 10-15 दिन भी नहीं हुए, लाखन माजरा के अंदर जो युवक ने जान गंवाई थी, उसमें भी यही मामला था। सीधा सीधा आरोप जो है एसएचओ के ऊपर लग रहा था कि कार्रवाई अच्छे से ना करने के कारण जो है वहां पे उस युवा ने जो है अपनी जान गंवाई, क्योंकि टाइम इतना था कि वहां भी जो है समय रहते अगर अच्छे से पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता, तो वहां भी जो है उसकी जान बच सकती थी। और यहाँ भी जिस तरीके से रिमांड जब मिल चुका था, तो कहीं ना कहीं जब रिमांड था, तो इस तरीके से किसी को टॉर्चर करना जो कहाँ तक जायज़ है? तो दोस्तों, उम्मीद है कि जल्द से जो है परिवार, जिस तरीके से आप देख रहे हो परेशान है, इस परिवार को जो है न्याय मिल सके, उसके लिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी अपडेट मिलती है जल्द से जल्द जो है आप लोगों से और पुलिस प्रशासन से भी जो है बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए इतना।